एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक यू ऑल आर डूइंग गुड गाइज। आज हम फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कोई अपनी फीलिंग को छुपा रहा है आपसे, और मे भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि काफ़ी दिनों से वो आपसे थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं। जैसा रेगुलरली वो बिहेव आपसे करते आ रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको उनका बिहेवियर लग रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एज अ करंट फीलिंग की तरह ही हम ये रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग चल रही है। आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग उसी के लिए है। उन्हीं की फीलिंग्स हम और उन्हीं की एनर्जी हम निकालने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल एंड करेक्टिव है। आप आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ एंड तब तक आप अपने पार्टनर को याद कर लें। हमेशा की तरह उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार, या फिर उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप याद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एनर्जी वाइज हम थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, और अगर वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर देने डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं आपसे तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। एंड स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिएगा गाइस। देखिए, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उनके जो विचार हैं, उनकी जो फीलिंग्स है ना, फ्लक्चुएट कर रही हैं। यानी कि कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। यानी कि कुछ है ना चेंजेस बार बार उनकी फीलिंग्स में फ्लक्चुएट हो रहे हैं। यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है फीलिंग्स में। देखिए, ये पर्सन जिस तरह का भी बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं या फिर जिस तरह के भी एक्शन आपको अपने दिखा रहे हैं, उससे डिफरेंट फीलिंग इनकी है। ये करना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ और रहा है, या फिर मन में दिल में इनके कुछ और चल रहा है लेकिन दिखा आपको कुछ और रहे हैं। मे भी हो सकता है कि अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ इस पर्सन ने, तो इसके विपरीत इसकी डिफरेंट फीलिंग, अपोजिट फीलिंग इनके पर्सन के मन में है। यानी कि आपको दिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो ये फीलिंग गाइज इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है अभी। तो गाइज मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर जाना चाह रहे हैं अभी, तो इसके जस्ट अपोजिट आप सोच लें कि ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन ऐसा कर क्यों रहे हैं अभी। नंबर 7 की एनर्जी आई है। नंबर 1 टॉरस राशि आज बहुत प्रोमिनेंट होके निकली है। नंबर 1 की एनर्जी आई है गाइस। लेटर एफ बहुत प्रोमिनेंट निकला है। देखिए, लेटर्स जब निकलते हैं प्रोमिनेंट, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे नंबर्स डेफिनेटली जो मुझे दिखते हैं क्लियरली वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन लेटर्स भी अगर कभी कई बार बिल्कुल प्रोमिनेंट निकल जाते हैं तो वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। तो गाइज ये पर्सन जो है, मे भी हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग्स जो आपको दिखा नहीं रहे हैं या फिर अपोजिट फीलिंग आपको दिखा रहे हैं, तो ये में भी हो सकता है कि इस पर्सन से ना काफ़ी गलतियां इस रिश्ते में हो गई हैं, यानी काफ़ी मिस्टेक्स हो गई। ये आपके मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, यानी कि आपसे वापस से टच में आना चाहते हैं। अगर आपसे दूरियां बना के इस पर्सन ने रखी हुई थी काफ़ी दिनों से, तो मे भी हो सकता है कि इस पर्सन के दिल और दिमाग में अभी वापस से आपके साथ में कैसे रिकन्सिलेशन किया जाए, वापस से आपकी लाइफ में आया जाए या आपको लाया जाए, तो ये दिमाग में चल रहा है। लेकिन उसकी जैसे अपोजिट बिहेवियर ये करें क्योंकि आपके रिएक्शन से ये डर रहे हैं। तो जो भी ये एक्शन इनकी तरफ से हो रहे हैं, आपको डिफरेंट एक्शन इसकी तरफ से देखने को मिल रहे हैं इस पर्सन की तरफ से, तो वो इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी मिस्टेक्स करी। में भी हो सकता है कि आपको हर्ट किया हो, आपको घोस्ट किया हो, थर्ड पार्टी इशू में चले गए हों। कोई भी मिस्टेक जो हुई हैं वो इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा हुई हैं। इसी वजह से ये आपकी तरफ आने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे हैं, और इनका जो बिहेवियर हो रहा है वो भी इसी वजह से हो रहा है। गाइज, ये जो भी पर्सन आपके हैं ये आपका मूड चेक कर रहे हैं, यानी कि आप किस मूड में हैं। अगर आप
आपकी लाइफ में ये वापस आते हैं तो आप कैसा रिएक्शन इस पर्सन को देंगे, आपका मूड क्या होगा, आप इस पर्सन को दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस वजह से ही इस पर्सन का डायरेक्टली कांटेक्ट ना करके इनडायरेक्टली में भी हो सकता है कि कोई एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये अभी देखिए, अगर किसी पर्सन से कोई गलती होती है ना तो वो डायरेक्ट नहीं आ पाता है। अगर उसको अपनी गलती का भी एहसास है और वो आने की कोशिश करता है आपकी लाइफ में वापस से, ऐसा कोई पर्सन, तो वो तो पहले आपका रिएक्शन देखना चाहेगा, आपका मूड देखना चाहेगा कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो ही फीलिंग गाइज इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है। अभी नंबर 3 की एनर्जी आई है, वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 3 एंड नंबर 5 की एनर्जी आई, नंबर 4 की एनर्जी भी आई है। तो ये पर्सन इसीलिए मे बी आपको लग रहा है कि ये पर्सन वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं या फिर कुछ, लेकिन इस पर्सन को आपके रिएक्शन से डर लग रहा है, जिस वजह से ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी कॉल और मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये ही चीज़ इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है। देखिए, इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास तो हुआ है। अगर आपको पास्ट में इस पर्सन ने घोस्ट किया था, अब देखिए काफ़ी सारे व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देखते हैं, तो मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इशू में फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जो भी हो, लेकिन जिस भी वजह से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपकी जेन्युइन फीलिंग को हर्ट किया, उसकी वजह से ये पर्सन अब काफ़ी रिग्रेट में है। इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। मे बी इस पर्सन को जब ये आपको इग्नोर करते थे या फिर पास में जो भी बिहेवियर इस पर्सन ने आपके साथ में किया, उस समय इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास ना हो रहा था, ना हुआ था। मे भी हो सकता है कि 2-3 रिश्तों में आपके बाद ये पर्सन गए हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी फीलिंग्स जो हर्ट हुई ना, जिससे कि उनको समझ में आ गया कि सामने वाले इंसान कैसे होते हैं, और उसके बाद जब इन्होंने कंपैरिजन किया है तो आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आए हैं। तो वो ही सिचुएशन गाइज इस पर्सन के लाइफ में हुई है और ये आपकी तरफ कम बैक करने की सोच रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर आपसे अभी कर रहे होंगे, लेकिन मे भी हो सकता है कि इग्नोर कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, या फिर इस तरह से शो कर रहे हैं कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये पहले आपका मूड चेक करना चाह रहे हैं कि आप किस फीलिंग में हैं, और आप इनको अगर ये कोई एक्शन लेते हैं तो आप कैसा रिएक्शन उस एक्शन का इनका लेंगे। तो यही सिचुएशन गाइज आज मुझे दिखाई दे रही है इनकी फीलिंग में। देखिए, टावर मोमेंट तो आया है आप दोनों के बीच में। देखिए, टावर मोमेंट आया है। आपका जो रिश्ता है अच्छा चलता चलता ये पर्सन कहीं और डाइवर्ट हुए हैं। तो डेफिनेटली पास्ट में इसी पर्सन ने आपको घोस्ट किया या फिर चीट किया या फिर आपको हर्ट किया, और यही पर्सन अब आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। देखिए, एनर्जी वाइज आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि इस पर्सन की एनर्जी आपको फील हो रही होगी। एक्चुअली ये पर्सन पास्ट में भी हो सकता है कि इन्होंने अपने प्लेजर के लिए काफ़ी रिलेशनशिप बनाए होंगे, लेकिन आपके लिए इस पर्सन के मन में काफ़ी जेन्युइन फीलिंग है। पहले इस पर्सन मतलब फिजिकल होना या फिर कुछ इस तरह की फीलिंग आपके लिए अभी कुछ भी नहीं है। काफ़ी जेन्युइन फीलिंग इस पर्सन की आपके लिए मुझे दिख रही है, यानी कि सिर्फ ये इंटीमेसीज एंड डेट्स या फिर फिजिकल यूनियन, इस तरह का यूनियन आपसे नहीं चाह रहे हैं अभी। इस पर्सन की जो फीलिंग मुझे दिख रही है ना, सोल टू सोल कनेक्शन, ये कि ना अटैचमेंट ये पर्सन आपसे फील कर रहे हैं अभी, और इस अटैचमेंट की वजह से ये इनकी लाइफ में कितने भी रिश्ते आए या फिर अभी हैं, उसके बावजूद ये आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ में वापस से कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, यानी कि आपके साथ में वापस से कनेक्ट करने का ये पर्सन सोच रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज कैंडल वैक्स के ज़रिए तो आज यही फीलिंग निकल के आई है। वैक्स पूरा मेरा वाटर है जो कि वैक्स से कवर्ड हो चुका है, ठीक है। तो नंबर मैंने आपको कुछ बता दिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ डिफरेंट बिहेवियर आपसे कर रहे हैं, तो ये उनका
मेन रीज़न यही है कि वो आपकी लाइफ में वापस से कम बैक करना चाह रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे रिश्तों आपसे दूर जाने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे रिश्ते ट्राई नहीं करे। उन्होंने खुद अपनी इच्छा से उन रिश्तों में गए होंगे, लेकिन वहाँ पर इनको अपनी उन लोगों की सच्चाई पता लग गई और अपनी क्या क्या गलतियाँ उन्होंने आपके साथ में करी वो भी सब अपनी फीलिंग उनको समझ में आई, ठीक है, कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स उस पर्सन ने करे। तो ये पर्सन अब आपको अपनी लाइफ में वापस से लाना चाह रहे हैं, और अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर दूर जाना चाह रहे हैं, तो वो आपका मूड चेक कर रहे हैं कि आप किस एनर्जी में हैं अभी। तो आज जिस भी पर्सन के लिए आपने ये रीडिंग देखी है गाइज, उनकी यही एनर्जीज निकल कर आई हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ना कार्ड्स के ज़रिए भी हम लोग देख लेते हैं। तो एनर्जी ऑरेकल से ही देखेंगे क्योंकि वैक्स के ज़रिए भी हम लोग एनर्जी ही निकालने की कोशिश करते हैं। अब कार्ड्स के ज़रिए भी थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है एंड आपकी एनर्जीज कहाँ पर शिफ्ट हैं अभी। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। द थिंकिंग मैन का कार्ड आया। देखिए मैंने बोला ना काफी ऑब्सेशन की एनर्जी में, जैसे ये मैन जो है ये किसी चीज को देखकर काफी ऑब्सेशन में, नहीं कि देखे जा रहे हैं, यानी कि मे भी हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहे हैं, यानी कि आपके बारे में ये पर्सन सोचे जा रहे हैं कंटिन्यूअस, कहाँ गलती हुई, कैसे वापस से आपकी लाइफ में लाना है या फिर जाना है, क्या एक्शन लेना है। तो यही चीज इस पर्सन के दिमाग में अभी चल रही है। मैजिशियन एंड द मिरर। गाइज आप मे भी हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये बाय हुक बाय क्रुक आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे लग रही है, थोड़ा सा अट्रैक्शन भी गाइज आपकी तरफ इस पर्सन को अभी हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंप्लीटली फिजिकल यूनियन या इस तरह का ही आपसे कुछ चाह रहे हैं। ये पर्सन सोल टू सोल कनेक्शन भी आपके साथ में अभी फील कर रहे हैं, आपके साथ में काफ़ी अटैचमेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चक्रा हमारा स्वादिष्टान चक्रा होता है, जो कि सेकंड चक्रा हमारा होता है, फर्स्ट हमारा होता है रूट चक्रा एंड सेकंड चक्रा होता है स्वादिष्टान चक्रा। तो ये जो स्वादिष्टान चक्रा के जो एंजल होते हैं वो हमारे आर्कएंजल एरियल होते हैं, जो कि हमें किसी पर्सन के अटैचमेंट से ओवर अटैचमेंट या फिर लेस अटैचमेंट यानी कि बैलेंस वाली स्थिति लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इनकी ब्लेसिंग्स इस पर्सन के ऊपर बनी हुई है, जिससे कि इनको चीज़ें भी समझ में आ रही हैं। एंड हो सकता है कि ये और रिलेशनशिप में भी इन्होंने जाने की कोशिश करी, या फिर अभी भी अगर ये कर रहे होंगे तो इनसे हो नहीं पा रहा होगा। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे लग रही होगी इन्होंने काफ़ी कोशिश करी है और रिलेशनशिप में जाने की, लेकिन ये आपकी यादों से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि आपसे जो अटैचमेंट इस पर्सन को हो रहा है अभी वो कंटिन्यूस सोचे जा रहे हैं इनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में आप ही अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो यही सिचुएशन गाइज मुझे अभी इस पर्सन की लग रही है। तो एनर्जी वाइज एंजल्स की ब्लेसिंग्स इस पर्सन के ऊपर बनी है, यानी कि डिवाइन के थ्रू ही इनकी लाइफ में इस तरह की रिलेशनशिप लाया गया जिससे कि आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आई है, ठीक है। तो ये सब डिवाइन की तरफ से ही हुआ है, जिससे कि इनकी एनर्जीज चेंज हुई हैं, और ये वियर्ड बिहेवियर इसलिए करें क्योंकि ये आपका मूड चेक करना चाह रहे हैं कि आप अभी किस एनर्जी में हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी गाइज। अब सॉरी, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज। अब आपके एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं कि आप अभी किस मूड में हैं, यानी कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के मूड में हैं कि नहीं हैं। देखिए आप कंफ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं, आप नहीं चाहते हुए भी वापस इस पर्सन के एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं और एनर्जी वाइज आप दो वापस से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो गए हैं। आपके साथ में इस पर्सन की कोई जर्नी हो सकती है, या आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेंशन आपको डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर, डिप्रेशन इस पर्सन को लेकर हो रहा होगा। स्पेशली काफ़ी आप भी इन दिनों इस पर्सन के बारे में सोचने लगे होंगे, क्योंकि एनर्जी वाइज ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, तो आपको भी इस पर्सन की
एनर्जी मिस हो रही होगी, स्पेशली रात को आप इस पर्सन को नहीं चाहते हुए भी सडनली आपके दिमाग में, आपके ख्यालों में ये पर्सन आ जाया करते हैं, यानी कि इनसे जुड़ी यादें या फिर इनसे जुड़ी कोई चीज़ आपको दिख जाया करती होगी, क्योंकि ये मुझे कोई आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर आपका कोई सोल कनेक्शन इस पर्सन से लग रहा है। तो गाइज आप भी इस पर्सन को अभी मिस कर रहे हैं, इतना नहीं जितना कि ये पर्सन कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा टेलीपैथिकली कनेक्ट इस पर्सन से फील कर रहे हैं। अब नंबर में कुछ और आपको बता देती हूँ, वो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 36, नंबर 53, 46, नंबर 2 एंड नंबर 52। गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे ओल्डर एज के भी हैं, या कि मिडिल एज से ऊपर के भी लोग हैं जो कि रीडिंग को देखते हैं। तो अगर ये बड़े नंबर आपसे रेजोनेट करते हैं तो आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल नंबर अगर मैं देखूं तो नंबर 5, नंबर 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आज आई है। तो ये थी रीडिंग गाइज, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है और आपकी एनर्जीज भी हमने थोड़ी सी निकालने की कोशिश करी है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड जिन्होंने किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।